नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने राजीव गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर गांधी प्रतिमा से शहीद स्मारक जिला स्कूल तक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दौड़ को पूर्व केंद्रीय मंत्री झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने झंडी दिखाकर शुरू किया। प्रथम विजेता को 10,000 नकद और मोमेंटो दिया गया, वहीं दूसरे विजेता को 5,000 नकद और तीसरे विजेता को 3,000 नकद और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर सुबोध कांत सहाय समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 75वीं जयंती मना रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। उनकी उपलब्धियां देश में इतनी रही, अगर आप देखें तो पंचायती राज जो इस देश में कायम हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ, और जो आरक्षण महिलाओं को उन्होंने आगे राजनीति में लाने का काम शुरू किया था, उन्हीं की देन है कि आज 33% से 50% लोग पंचायती में और नगर में भी आज महिलाओं को आरक्षण मिलता है। जो डिजिटल की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, अगर क्रांति इस देश में क्रांति किसी ने लाया, जब उन्होंने कंप्यूटर युग लाने की बात करी थी तो विपक्ष ने पूरा पार्लियामेंट संसद को घेर लिया था, बोला था देश बर्बाद हो जाएगा। आज उसी डिजिटल इंडिया की वजह से आज देश तरक्की कर रहा है, और अगर कोई क्रांति डिजिटल में लाया तो राजीव जी ने उसका नींव रखकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सभी ने राजीव गांधी को याद किया और उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि राजीव गांधी ने ही कंप्यूटर की बात की थी, जिसे विपक्ष आज डिजिटल इंडिया बनाने की बात करता है। राजीव जी के बारे में आई है, लेकिन जिस धरती पे हम खड़े हैं, मूलतः अगर झारखंड बना तो ये इतिहास गवाह है कि वो जब आदिवासी क्षेत्र का दौरा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल का दौरा कर रहे थे, उसके बाद जाके उन्होंने कमिटी ऑन झारखंड मैटर बनाया। पहली बार झारखंड शब्द को उन्होंने सार्थकता दिया, और वो रिपोर्ट 90 में हमने पार्लियामेंट में पेश किया था, जो आधार बना। आपको याद करना होगा, सोनिया गांधी नेता विपक्ष की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में समर्थन दिया कि हम राज्य गठन में आपको मदद करेंगे, जबकि उनके एलाई जो थे समता पार्टी और अकाली दल वगैरह विरोध कर रहे थे बिहार के और दूसरे उत्तराखंड के बनने में। तो राजीव गांधी का देन एक 21वीं सदी का दृष्टा के तौर पे उनको देखा जाए कि युवाओं के बारे में, और जो आज पंचायती राज को मामूली नहीं समझा जा सकता। उन्होंने जब कहा था कि रुपए का जो है वो 14 आना बर्बाद हो जाता है, 2 आना काम में आता है, तो आज पंचायत को जो डायरेक्ट पैसा जा रहा है, ये उनके सपनों को हम लोगों ने यूपीए सरकार में पूरा किया था। आज राजीव गांधी की 75वीं जयंती पूरे देश, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और झारखंड में भी हम लोगों ने शुरुआत किया है कि सद्भावना दौड़ से। सद्भावना दौड़ का भी ये अंतिम पायदान था, और हम ये कह सकते हैं सद्भावना दौड़ आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी सार्थक इसलिए कि जिस तरह से देश में उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से लोगों के बीच में टकराव सरकार के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे माहौल में ये सद्भावना दौड़ का बहुत ही महत्व है। और हमको लगता है कि इसलिए हम लोगों ने सद्भावना दौड़ का आयोजन किया कि सब लोगों को हम लोग कैसे साथ लेके चलें, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ हम लोग कैसे लें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सद्भावना दौड़ का आयोजन किया। और हमको लगता है कि एक हम लोग ने मैसेज देने का प्रयास किया कि झारखंड में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आपको पता है। कांग्रेस इस बात पे विश्वास रखती है कि हम लोग सब लोग एक साथ सबको लेके चलें। कांग्रेस में पड़ी दरार यूं तो अब सभी को साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राजीव गांधी की जयंती पर ये कलह भूल सभी साथ आए, ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है, जिसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, सुबोधकांत सहाय, सुखदेव भगत सहित कई नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर राजीव गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिस व्यक्ति ने हमें ये आज़ादी दी कि कश्मीर में क्या हो रहा है वो कन्याकुमारी का व्यक्ति जान सकता है, जिस व्यक्ति ने हमें ये आज़ादी दी कि माँ बाप हमसे दूर रहते हैं तो उनका हाल ठीक है या नहीं है, उस व्यक्ति की निर्मम हत्या जो की गई, उन्होंने देश के लिए जो अपनी शहादत दी, तो उनको याद करते वक्त अगर हम अपने शरीर का थोड़ा खून दे पाते हैं तो एक अच्छा लगता है, एक मुस्कुराहट आती है। आपने देखा होगा जब मैं खून दे भी रहा था तो मेरे चेहरे पे डर नहीं, मुस्कुराहट थी। मतलब भय नहीं था कि भाई खून निकल रहा है शरीर से, मुस्कुराहट थी। क्योंकि जो व्यक्ति हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण त्याग गया, उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और राजीव जी की जो सोच थी, उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। आज जो देश बना है, आज जो हम डिजिटल इंडिया, वन इंडिया और ये सारी बातें करते हैं, इसका जो श्रेय है, इसका जो देन है, वो आदरणीय श्री राजीव गांधी जी को जाता है। बिल्कुल कांग्रेस एकत्रित होकर आज राजीव जी के 75वें वर्षगांठ पे सब लोग संकल्पित हैं कि रघुवर दास जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि 5 साल में जो इन्होंने झारखंड में किया है, हर फ्रंट जो इन्होंने वादे किए सब घोषले थे। अब जब 1 महीना इलेक्शन लगा है तब रोज घोषणा होती है कि नौकरी दे देंगे, किसानों को दे दें। 5 साल तक किसानों, नौजवानों, बच्चे बच्चियों के लिए क्या कर रहे थे 5 साल के लिए? एक घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 24 घंटे मेरी सरकार बनेगी तो मैं 24 घंटे बिजली रहेगी। आप और आपके दर्शक बिजली को लेके, कोयले का सारा झारखंड में व्यवस्था है और यहीं बिजली नहीं है। फिर 5 साल में सरकार ने किया क्या? राजीव गांधी की 75वीं जयंती को कांग्रेस पूरे देश सहित झारखंड में सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है और इसी के तहत कांग्रेस के नेताओं ने बाइक रैली निकाली, जो हरमू मैदान से होते हुए बिरसा चौक, राजेंद्र चौक, अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए कांग्रेस भवन पर जाकर समाप्त हुआ। इस रैली में कई बड़े नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कई कार्यक्रम हमने राजीव जी के 75वें वर्षगांठ पे मना रहे हैं। सुबह दौड़ था, अभी मोटरसाइकिल जुलूस पूरे शहर में निकाला जा रहा है। इसी तरह पूरे झारखंड, पूरे हर जिले पे भी राजीव जी की शताब्दी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और अभी दोपहर में सिविल सोसाइटी ने एक डिस्कशन भी रख रखा है, शाम को प्रार्थना सभा भी है। इसलिए क्योंकि राजीव जी ने जो इस देश के लिए किया वो हर व्यक्ति को छूता है। आज डिजिटल इंडिया की बात, कंप्यूटर युग की बात होती है। उन्होंने जब नींव रखी थी कंप्यूटराइजेशन की और कंप्यूटर की, तो यही विपक्ष ने कहा, पूरा संसद घेर लिया था बैलगाड़ियों से और कहा था कि अगर कंप्यूटर और डिजिटल इंडिया हिंदुस्तान हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने उस समय इस देश में अगर वो क्रांति नहीं लाई होती तो आज सब जो लोग मोबाइल और ये जो डिजिटल का क्रांति इस देश में वो नहीं होती। उन्होंने नौजवानों को मौका दिया कि राजनीति में उनको आगे आना चाहिए। 21 साल से 18 साल आज हमारे बच्चियां 18 साल में अपना वोट का प्रयोग कर सकती हैं और भागीदार बनते हैं। पंचायती राज उन्होंने देश में कहा है, जो गांव में आज सीधे पैसे जो जाते हैं वो उनकी सोच थी। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले उन्होंने आरक्षण दिया, तो पंचायती राज में आरक्षण महिलाओं को 33% दिया था, जिस सोनिया जी जब अध्यक्ष बनी उसको 50% कर दिया, तो महिलाओं को भी आगे लाने का काम किया था। 1984 से लेकर 1991 तक अपने कार्यकाल में इस देश को संवारने सजाने के जो काम किए हैं, हम लोग और जो क्रांति लाने के काम किया, दूरसंचार से हो, चाहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे कंप्यूटर लाने के जो काम किया है, ये इतिहास कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को दिलो दिमाग से खत्म हो रहा था। युवा पीढ़ी इसको जानकारी उसको नहीं मिल रहा था। ये इस माध्यम से, इस रैली के माध्यम से, ये सद्भावना के दिवस के उपलक्ष्य में हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, इसका स्वरूप खड़ा करने में राजीव गांधी का हाथ रहा। आज मोबाइल फोन जो हम हर एक हिंदुस्तान के हाथ में हम देखते हैं, वो भी राजीव गांधी का ही देन है। चाहे पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना काम किया है। जिस युवा व्यवस्था में देश के प्रधानमंत्री बने और देश का जो समर्थन उन्हें मिला, वो उसमें सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी को दिया अधिकार
तो युवाओं को 18 साल का मतदान का अधिकार, वो अपने आप में बहुत बड़ा युवाओं के लिए एक नेतृत्व देने की क्षमता की ओर उनको ले जाने के तौर पे देखा जा सकता है। हम जिस धरती पे खड़े हैं, अगर आज झारखंड बना है, लोग को बहुत को पता नहीं होगा, राजीव गांधी जी जब इस पूरे आदिवासी इलाके का दौरा कर रहे थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल और झारखंड, बिहार, उस वक्त उन्होंने कमिटी ऑन झारखंड मैटर करके होम मिनिस्ट्री में बनाया था। आज सद्भावना दिवस के माध्यम से न केवल झारखंड में, पूरे देश में आज हम लोग सद्भावना दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि हमारे सीएलपी साहब ने कहा, 21वीं सदी के स्वप्नद्रष्टा राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी थे। और आज जो तकनीकी क्रांति या संचार क्रांति जो देख रहे हैं, उनकी नींव राजीव गांधी जी ने डाल रखा था। और उतना ही नहीं, हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत, जिसे कहा जाए, एक किताब की तरह वो थे। हर वो क्षेत्र में अगर गांधी जी के स्वराज की बात करें, पंचायती राज की बात करें, तो नए तरीके से उन्होंने लाया है। युवाओं के अगर जिसे कहा जाए राष्ट्र निर्माण में भूमिका की बात करें, तो मताधिकार के दिए। साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, नवोदय विद्यालय के माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें, तो वो आपके राजीव गांधी जी ने लाया। 5 टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं और भारत को विश्व के पटल पे शीर्ष स्थान में ले जाने का आज जो उन्होंने सपना देखा था, वो जिस कदम में हम आज बढ़ाए हैं, वो राजीव गांधी जी की देन है। कहीं न कहीं अभी एक जिसे कहा जाए एक राजनीतिक जो स्वरूप है, वो एक अलग तरीके से चल रही है और उनके योगदान को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और इसी के तहत झारखंड की सेक्युलर जनसत्ता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा की और कहा कि हमारी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आज़ादी के लड़ाई में अनुसूचित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय ने लड़ी और कहीं न कहीं उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया है। तो हमें लगा कि नहीं, इनके साथ गलत हुआ, तो हमने पूरी प्रदेश की भ्रमण किया और तब जाके हमने एक पार्टी की स्थापना की जो सेक्युलर जनसत्ता पार्टी है। और विभिन्न बहुत सारी समस्याएं हैं झारखंड में, और उसको लेकर हमने पार्टी की स्थापना की जो आज आपके बीच में हम हैं। हमारी पार्टी पूरी सीट पर अपने दमखम के साथ और प्रदेशवासियों की जन समर्थन के माध्यम से हम पूरे सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने किया। लेकिन इस रोजगार से छात्र कितने खुश हैं, आप देखिए सन्मार्ग लाइव की इस खास रिपोर्ट में। बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान होना बेहद ही जरूरी है। रोजगार मेले का आयोजन करना एक अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के नाम पर छात्रों को ठगना ये कहीं से सही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं रोजगार मेले में आए छात्र। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि रोजगार देने के नाम पर हमें मॉल्स और होटलों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाती है। अगर सिंपल ग्रेजुएशन किया, उसके लिए एक मेदार डेयरी फार्म में जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का मात्र 3 या 4 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट में 3 पोस्ट। अब अगर फिनो पेमेंट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन का है, तो उसमें उतना ज़्यादा ना सैलरी है ना कुछ नहीं। आखिर हम ये बोलते हैं फिनो पेमेंट बैंक हमको पटना में जॉब दे रही है, हम रांची छोड़ के पटना जाते हैं, वहाँ पर हमको 7,000 रुपये में क्या हो सकता है। तो उस अनुसार के सरकार को ये भी एक निश्चित करना चाहिए कि नहीं, क्वालिफिकेशन के आधार पे अगर जॉब दे रहे हैं तो उस पर सैलरी भी एक अच्छी रहे अगर बाहर में जॉब कर रहे हैं तो, और अगर रांची में जॉब कर रहे हैं तो उसमें अच्छी जगह पे जॉब हो। फिनो पेमेंट बैंक ख़राब नहीं है, अच्छी बैंक है, लेकिन वो बाहर में जॉब दे रही है और उस हिसाब से सैलरी नहीं है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, बट यहाँ पे जब मैं आया बहुत उम्मीद से आया था मैं, और जब यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हैं, पॉलिसी एजेंट्स वर्क की नौकरी हैं, जिनकी सैलरी किसी की सैलरी 7,000 है, किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की 11,000 है, और टेक्निकल छात्र के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देश में महंगाई जोरों पर है, ऐसे में 6,000 और 7,000 की नौकरी से किसी का क्या होने वाला है। आए दिन महंगाई की मार जनता झेल रही है, लेकिन ये क्या अपील कर रहे हैं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जरा आप भी सुनिए। कितने रोजगार हैं, रोजगार लेने वाले नहीं होते। अब उसके क्राइटेरिया है
कि भाई जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, जैसे देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड में देख रहा हूँ कि मैं भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब सिंपल सा कोई BA पास किया, उसके लिए रोज़गार का प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत से ऐसे रोज़गार हैं जो बाहर में ले जाते हैं। और जितना जो जानकारी में है, हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं करने आया, लेकिन ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई जितना ने उसने एग्रीमेंट किया पैसा देने का उतना नहीं देता। तो हमने अपने श्रम नियोजन विभाग को कहा है कि वैसे लोगों पर FIR कीजिए, उन लोगों को जेल भेजने का, कि हमारे झारखंड के, हमारे रांची के लोगों को फ्रॉड करके ले जाएगा और पैसा नहीं देगा, तो ऐसे लोगों पर केस करें। दूसरा चीज़ अभी कहा कि 2 FIR इन लोगों ने किया भी है। तो ऐसे जब मामले आते हैं तो पिछले बार से लगभग 800 लोगों को रोज़गार मिला है। अब क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम नहीं कर पाए, जिसके कारण भी बेरोजगारी की बात होती है। दूसरी बात होती है कि भाई इतना पैसा में हम बाहर क्यों जाएं, तो बहुत तरह की बात होती है। लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को हर स्तर पर उन्हें रोज़गार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी रोज़गार मेला का आयोजन होता है और उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार भी प्रदान की जाती है। बेसिक फंक्शन है, उसको हम लोग फुलफिल करें, लोगों को रोज़गार दें, यहाँ का जीवन स्तर उठे, जो गरीबी है वो दूर हो। उसके हम लोग तो सब टेक्निकल विंग को मंगाए हैं, मॉल्स का ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं हम लोग मंगवाए। ऑर्किड हॉस्पिटल है, उषा मार्टिन है, इस तरह के लोग आए हैं। जो टेक्निकल विंग है ज़्यादा हम लोग प्रेफर किए हैं कि टेक्निकल जिस ब्रांच में स्पेशलाइज्ड हैं उसी ब्रांच की नौकरी मिले, यही हम लोग का पर्पस है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और आगे उनका ज़्यादा वेतन पे स्केल बढ़ सके। बहरहाल हम तो बस यही कहेंगे मंत्री जी की आपकी बातों से ना तो हम सहमत हैं और ना ही युवाओं के विकास की बात तो आप करते हैं, लेकिन अरे जरा खुद भी सोचिए, आखिर इतने कम पैसे में कैसे होगा उनका जीवन यापन। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत झारखंड के 24 सरकारी जिलों के बच्चे IRCTC और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के लिए लगभग 1000 छात्र छात्राएं हटिया रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बता दें कि 8वीं और 10वीं क्लास तक के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण में भाग लिए हैं, जो अमृतसर, मुगलसराय, कानपुर होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली में जाएंगे तो लाल किला देखेंगे और इंडिया गेट देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे। ये अच्छा योजना है मुख्यमंत्री द्वारा। आज मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के अंतर्गत IRCTC और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आज ये ट्रेन हटिया से होते हुए मुगलसराय, कानपुर होते हुए सफदरजंग होते हुए जालंधर तक जाएगी। इसमें जो बच्चे जा रहे हैं वो 8वीं से 10वीं तक के 24 जिलों के बच्चे झारखंड से बताया गया है कि जा रहे हैं। करीब 1000 बच्चे इसमें शामिल करेंगे और जिसमें वो मुख्य तौर पर दिल्ली और अमृतसर की यात्रा करेंगे और 25 तारीख को वापस आ जाएंगे। जी, तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।